तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक कुमार और आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि अभी इस टाइम जा रहा हूँ कंपनी यार। 11 बजे रात की ट्रेन है और घर से निकल के आ गए हैं यहाँ रेलवे स्टेशन। अब देख रहे हो और क्या बताऊँ, थक गया यार। आते आते बहुत दूर से आना पड़ता है पैदल, कम से कम 1 किलोमीटर। और इस टाइम जानते हो रात में जल्दी यहाँ पर गाड़ी उड़ी नहीं मिलती है, बहुत लेट से मिलती है। अब जो गाड़ी था वो कैंसिल हो गया है। 10 बजे का जो गाड़ी था वो आ रही है, वो भी लेट आ रही है। अब देखते हैं क्या सिचुएशन होता है। तो दोस्तों का क्या बताऊं, अभी निकल रहा था वहाँ शीला खूब जोर से रोने लगी कि मत जाओ, आज भर मत जाओ। मैंने कहा यार 6 दिन हो गया छुट्टी किया हुआ दोस्त। आज 6 दिनों से हम ना मतलब उसको देखभाल कर रहे थे। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी 6 दिनों से उसकी हालत ख़राब थी। मैं उसकी देखभाल करने के चक्कर में मैंने छुट्टी उट्टी सब चीज़ करके मैं उसका ध्यान रखा इतने दिनों तक। क्या बताऊँ, परेशानी अगर बताऊँ मैं अपना तो पूरी कहानी मेरा परेशानियों से निकल जाएगा। तो इंसान परेशानी की वीडियो नहीं देखते यार, फिर भी मैं अपनी परेशानी आप लोगों के बीच में रखता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। हुआ क्या था, जो है ना, शीला का तबीयत ख़राब है। शीला की तबीयत इसलिए ख़राब है क्योंकि हम दोनों ने लव मैरिज जो शादी की थी, ठीक है, तो उनमें मेरी मम्मी को ही पसंद नहीं था। और जो वाजिब बात है हम वही रख रहे हैं दोस्त, ठीक है। ये मत बोलना कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। जो वाजिब बात है मैं उस चीज़ को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप इसी को रियलिटी मानना पड़ेगा, ठीक है। रियलिटी अगर मानते हो तो ही इस वीडियो को देखना, रियलिटी नहीं मानते हो तो वीडियो को मत देखना। मैंने उसको दिखाया, इलाज करवाने के लिए लेके गया था, तो मैंने वहाँ पर दिखाया तो पहली बार डॉक्टर ही दिखाया। डॉक्टरी में कुछ नहीं निकला। डॉक्टर बोला कुछ नहीं हुआ, इसको सब चीज़ सही है। मैं तब इसका तबीयत ख़राब है क्यों। फिर उसको जा कर के एक झाड़ फूँक करवाने के लिए लेके गया था। मैं तो एक मौलाना के पास लेके गया, वहाँ पर दिखाया उसको। दिखाने के बाद उसने कहा कि ये इसको कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा बीमारी जब नहीं है तो हुआ क्या है। कहा कि ऐसा बात है, इसे काला जादू किया गया है इसके ऊपर। और कि हमने कहा किसने किया, तो बोला आपकी मम्मी ने किया, मेरी मम्मी ने किया। कि मेरी मम्मी को पसंद नहीं था ये लड़की, और मैंने उसके विरुद्ध शादी किया था। इसे मम्मी कहती है, उसका कहने है, उसने कहा खुल करके कहा एक ही बात कि जो है ना, आप है ना एक काम करो, इनको छोड़ दो या तुम इसको छोड़ के चले जाओ, दो में से एक काम होना चाहिए, तभी जा करके ये सही रह पाएगी। तो फिर उसको मैंने कहा कि इसका कोई उपाय, तो बोला उपाय तो एक ही है, पैसा लगेगा, इसका फिर इलाज होगा। तो मैंने भाई उसको दिया, जो वाजिब बात है, 3000 रुपये मांगा था। तो ना 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 करते 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 तब जाके 2000 में काम करके पूरा किया दोस्त, ठीक है। बल्कि वो करता नहीं था, लेकिन हम लोग का कुछ जान पहचान का आदमी था सपोर्ट में, उसके हिसाब से है ना उन्होंने सपोर्ट दिया। तो उन्होंने 2000 में पूरा क्लियर कर दिया, करके ठीक ठाक किया है। अब ठीक ठाक किया इतना, ये 5-6 दिन जो हम इंतज़ार किए सही करवाने के लिए, मेरा सैलरी का अकाउंट में पैसा नहीं, इसमें मेरी सैलरी नहीं आई थी। इसके वजह से मेरे को इतना समय लग गया। उसके बाद हुआ क्या कि इतना समय तो लग गया, 6 दिन मेरा समय लग गया। 6 दिनों में उसने पागलों की तरह बर्ताव करता था मेरे साथ, पागलों की तरह। बल्कि पागल है नहीं, मैं जानता हूँ पागल नहीं है, सही है। उसको ये 6 दिनों में पागलों की तरह बर्ताव करने लगी। ना सोती थी ना जागती थी। कहती थी हमको डर लगता है, हमको डरा रहा है। रात में चक से उठ के बैठ जाती थी, कहती थी बाबू मुझे डरा रहा है। वो कोई कहता है कि शरीर भारी भारी से लगने लगा उसका अचानक। अब इस तरह का जो इंसान का मन में इस तरह भावना बनेगा तो अगला आदमी तो पागल पागल हो जाएगा। हम भी पागल पागल हो गए, रात भर उसके चक्कर में हम भी सोए नहीं, उसको देखते रहे, जागते रहे। मेरा हो गया हालत ख़राब। मेरी सैलरी कल आई और कल आते के साथ सबसे पहला काम मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले उसका इलाज करवाया। इलाज करवा के दोस्त उसको वहाँ से लेकर के मैं सही करवा के घर पे लेके आया। अब जा कर के उस सही है। कह रही थी मेरे को भूख नहीं लग रही, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा, और तब अब खाना वाना सब चीज़ खा रही है, सब चीज़ सही होगी, बिल्कुल सही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो सही हो गई तब मैंने कहा अब चलता हूँ ड्यूटी, अब निकलने का समय हो गया। कंपनी में 6 दिन छुट्टी हो चुका है। एक दिन का दाढ़ी अगर 500 रुपये मारा जाता है, 56 30 3000 रुपये मारा गया। 3000 रुपये मेरा किराया था और मैंने 3000 रुपये खो चुका हूँ।
अब अंदर समझ लो कि मेरे पास जो पैसा बचेगा वो खाने पीने के खर्चे के रहेंगे और कुछ कपड़े लत्ते लेने के बचते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है चलने देते हैं अभी तत्काल के लिए, तब तक ठीक तो हो जाए, खाली ठीक हो गई फिर जो पैसा कमाएंगे फिर तो वही रहबे करेगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वही मैं अभी आ रहा था तो रोने लगी, कहते हैं कि आज रुक जाओ, तुम जब तक आए हम मुझे पता ही नहीं है कि तुम कब आए हो। वो एक ही बात बोलती है, मुझे खुद नहीं पता कि तुम कब आए हो और कब आए हो, यहाँ पर रह रहे हो मेरे साथ में, मुझे खुद नहीं पता। अब मैं सही हुई, मुझे पता चल रहा है अब तुम हो मेरे साथ में, तो कम से कम एक दिन और रुक जाते। मैंने कहा एक दिन और रुकने का मतलब है और 500-600 रुपये का घाटा लगाना। मैंने कहा भाई ऐसी बात है, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे जाना है, ज़रूरी है, क्योंकि काम तो काम होता है भाई। एक मिडिल क्लास का आदमी अगर काम ना करे तो उसका घर का खर्चा चलना, राशन पानी चलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा ऐसा है, रुक जाते हैं। फिर मन में कहा नहीं 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 रुकेंगे नहीं, चलते हैं कि ज़रूरी है वहाँ। मैंने वहाँ से निकल गया तो वही फ़ोन बार बार कर रही थी कि मतलब जो आप बोल नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो। तो हमने कहा क्या कर सकते हैं, रुकने से कोई फायदा है नहीं, चलते हैं, जाना तो ज़रूरी है। तो हम निकल रहे हैं अब यहाँ से। तो हम निकल गए यहाँ से, अब आ गए स्टेशन। अब यहाँ से जाना है अम्बाला कैंट, फिर से उसी दुनिया में जाना पड़ रहा है। दोस्त मजबूरी है, मैं छोड़ना चाहता था कंपनी, मैंने मन नहीं था कंपनी जाने का, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं मिला तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पर फिर से जाना पड़ रहा है उसी कंपनी। तो चलिए कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। चलिए मिलते हैं आगे, आज का रास्ते का सफ़र यही होगा। 11 बजे का ट्रेन था यार, 12 बज गया, अभी तो ट्रेन नहीं आई है। क्या बताएं, बहुत देर हो गया यार, मुझे नींद आ रही है। क्या करूं, स्टेशन पे खड़ा होकर है ना टाइम पास कर रहा हूं, लेकिन टाइम पास हो ही नहीं रही। क्या करें दोस्त, करना पड़ता है कभी कभी ज़िंदगी में। इतना रात हो गया है, क्या करें। ट्रेन तो भी चढ़ चुके हैं, देखते हो भीड़ बहुत है, जगह नहीं है भाई, जगह नहीं मिला। और जनरल में इसका बोगी पीछे बहुत ज़्यादा रह गया, इसे जल्दी चढ़ना पड़ा स्लीपर में। देखते हैं अगर मिलेगा सीट तो फिर बैठेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा। चलिए गाड़ी स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा देर हम आपसे शूट नहीं कर सकते, बताते रहेंगे आगे अपडेट में आपको। दोस्तों अभी अम्बाला कैंट में उतर गए हैं और अभी आराम करने का उपाय ढूंढना पड़ेगा। चलिए तो आराम करने का उपाय ढूंढते हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे मेरी ट्रेन बस मिलेगी मुझे यहाँ से जाने के लिए। करीबन 4 बज रहे हैं अभी सुबह के। 12 बजे ट्रेन पकड़ाई, ट्रेन लेट से आई थी, इसी कारण ऐसा सिचुएशन हुआ है। चलिए देखते हैं, सिचुएशन तो अभी वैसा ही हैंडओवर चल रहा है, जिसे जहाँ मिल रहा है वो वहीं लंबा हो जा रहा है। हम भी चले थोड़ा देर कहीं और लंबा हो जाएंगे। इस टाइम हम लोग उतर चुके हैं, तो अब जा रहे हैं यहाँ से बस स्टैंड पे जाकर थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि यहाँ वहीं से हमारा बस मिलेगा। और यहाँ से तो मेरा बस नहीं मिलेगा, कोई चांस ही नहीं बनता है। मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ से, यहाँ पर तो हम आराम कर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जब ज़्यादा मच्छर लगती है और बारिश का मौसम है, पता है अगर बारिश पड़ गई तो सब भागेंगे सीधा अंदर, और अंदर में कहीं जगह है नहीं। इसलिए सोचा चलते हैं बस स्टैंड में मिलेगा थोड़ा बहुत जगह, तो वहीं जाकर आराम कर लेंगे। 3 बजे के बाद बस स्टैंड बहुत आराम किया यार। आराम करने के बाद अब जाने का टाइम हो गया है। बस पे बैठ गया हूँ अभी, शाहजादपुर जाने का टाइम हो गया। शाहजादपुर पे बस पकड़ ली है। अब यार नींद आ रही थी बहुत तगड़ी वाली, लेकिन सो नहीं पाया।
क्योंकि पता ही है सफ़र है यार, जाना ज़रूरी है, ड्यूटी भी जाना ज़रूरी है, वहाँ से जल्दी पहुँचूँगा मैं। सॉरी। तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा बहुत जितना जल्दी हो सके, तो उतना जल्दी से हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं, हम जब पहुँचते हैं तो आपको बता देंगे आपको यहाँ से। तो दोस्तों क्या बताऊँ, आ तो गया हूँ शाहजादपुर, बस से उतर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे है ना ऑटो भी नहीं मिल रही, क्योंकि बारिश पड़ रही है। बारिश पड़ने की वजह से यहाँ पर सीट मतलब कोई गाड़ी वाड़ी का साधन अभी नहीं मिल पा रहा है। तो मौसम साफ हो रहा है, जैसे साफ़ सुथरा हो जाएगा तो फिर जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने के लिए। और गाड़ी अभी तो मैंने बात किया है, तो बोला गाड़ी भरेगा तब लेके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, गाड़ी उड़ी में भर जाएगा तो जितना जल्दी उतना जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे और कुछ नाश्ता तो कर लेते हैं। हो सकता है वहाँ को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना खाने का टाइम पार निकल गया 8 बजे से है। खाना खाने का टाइम अभी 8:15 तो यहीं हो रहा है। 9 बजते तो टाइम निकल जाएगा, हमें मेरे 9:30 बज जाएगा नहीं ज़्यादा देते तो 10 भी बज जाए। इसलिए सोच रहे हैं पहले खाना वाना खा लेंगे, नाश्ता तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग। मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, इसलिए मुझे ATM आ करके मुझे पैसा निकालना पड़ा। ज़्यादा नहीं, 500 रुपये मैंने निकाला है, क्योंकि मेरे पास उतना ही था कि मैं अपना काम कर सकूं। तो ये मैंने यहाँ से अभी निकाल लिया 500 रुपये। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं गाड़ी कितना जल्दी मिल जाए। जितना जल्दी गाड़ी मिलेगा उतना जल्दी से हम रूम पर पहुँच जाएँगे। तो हम तो दोस्त आ गए हैं कंपनी। अब हम थोड़ा देर के लिए मतलब जो है ना 1 मिनट, तो हम जा रहे हैं अब अपने कंपनी। आ चुके हैं, ये रहा कंपनी, देखो है ना। तो कंपनी आ गए हैं और हम जा रहे हैं अब यहाँ से रूम पे, क्योंकि हमको भूख लगा था। तो हम कुछ दुकान से कुछ सामान लिए थे खाने के लिए, जैसे कि नमकीन ले लिए थे, क्योंकि 1 बजे तक टिकना है ना यार। 1 बजे के बाद ही तो खाना मिलेगा, लेकिन 1 बजे तक टिकना है तो कुछ खा लेते हैं। अरे यार बच गए। ये देखो रास्ता कैसा है, देखो देख लिए। ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है यार, पूरा चारों तो कीचड़ कीचड़ हो गया पानी की वजह से। अब यहाँ से जाने के लिए रास्ता सही नहीं बचा है, एक भी रास्ता सही नहीं है पूरा। ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको भाई को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं आपसे अलविदा, बाय बाय।